नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम बताने जा रहे हैं सभी मंत्रों का मूल, यानी मूल का मतलब जड़। सभी मंत्रों का मूल जो है ओम है। ओम का जप और ओम मंत्र की साधना कैसे करें और क्यों ज़रूरी है, ये बताने का हम कोशिश करेंगे। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने ध्वनि विज्ञान के मूल सूत्र को लेकर ओम की रचना की थी। यही ओंकार बाद में विभिन्न मंत्रों का जनक मतलब पिता बना और तब से ही सभी मंत्रों का मूल मंत्र ओंकार है। हर एक मंत्रों के आदि में ओम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गायत्री मंत्र को ही ले लें तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। तो ओम शब्द सबसे पहले आया। तो परम पिता का नाम ही ओंकार है। इसमें प्रमुख 3 देवता समाहित हैं, जैसे अ, उ और म। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, अर्थात शिव का ध्यान करके जप करना चाहिए। मंडूकोपनिषद में वर्णित है कि ध्यान द्वारा तेज को बढ़ाने के लिए ओम का ध्यानमय जप आवश्यक है। इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक योग भी बताया गया है, परंतु यहाँ पर हम केवल सात्विक योग ही हम बताएंगे आज। ओम परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, अतः प्रातः स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध और पवित्र स्थान पर एक चौकी पर एक थाली में गुलाब की फूल के द्वारा या गुलाब की पंखुड़ी के द्वारा ओम शब्द का निर्माण करेंगे और उसके ऊपर मंत्र देवता का आवाहन करके पूजन करेंगे। इसके बाद ध्यानमय होकर ओम शब्द का जप करेंगे। ध्यान में जप करेंगे, बोल करके नहीं, ध्यान में जप करेंगे। और ऐसा नित्य करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। और अगर रोज गुलाब के फूल न मिले तो रोली और कुमकुम से भी ओम बनाया जा सकता है। ओम का निरंतर जप करने से समस्त सिद्धियां सहज ही सुलभ हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी से बड़ी शक्ति अगर आपने ओम शब्द को सिद्ध कर रखा है, कर लिया है, तो समस्त शक्ति, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रचंड शक्ति क्यों ना हो, कुछ ही समय में जो, यानी कि आपको जिसकी 21 दिन लगातार कंटिन्यू साधना करनी पड़ती है या 41 दिन कंटिन्यू साधना करनी पड़ती है, वो 1 से 2 दिन में वो शक्तियाँ आना शुरू हो जाता है। तो जब वो शक्ति आ जाती है तो क्यों आ जाती है, तो शक्तियों का जो मूल स्वरूप है वो पहले से जागृत है, इसलिए वो आ जाती है। समस्त शक्तियों का मूल जो है ओम है, इसलिए उस शक्ति को आना ही पड़ जाता है।
चाहे वो देवी से संबंधित मंत्र का जप हो या देवता से संबंधित मंत्र का जप हो। अगर आप ओम मंत्र को सिद्ध कर लिए हैं और लगातार ध्यान में जा कर के इसका जप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 1 से 2 माला दूसरा मंत्र अगर जप कर रहे हैं तो उस मंत्र की देवता को आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो बच नहीं सकते, वो खींचे हुए चले आएंगे। वैसे भी मंत्र अधीनस्य देवता, तो मंत्र के अधीन में देवता होते हैं तो उनको आना ही पड़ता है। हाँ, तब ओम शब्द की जप करने वाले के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ निश्चित रूप से बता देता हूँ कि आप बहुत से बड़ी शक्तियाँ हासिल कर लेंगे, लेकिन अपने आप को मत भूलना, अपने आप को एक साधारण इंसान बना करके रखना, अपने आप को एक भिखारी के तरह प्रस्तुत करना है, अपने आप को अहंकार से बिल्कुल परे होना है, अहंकार को बिल्कुल छूना मत। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ आएगी तो अहंकार आएगा, अहंकार से आप हट करके सोचोगे समझोगे तो बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी आप हासिल कर पाओगे और उस शक्ति के द्वारा जो साइड इफ़ेक्ट होने वाला होगा वो भी नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट कब होता है? शक्तियों का साइड इफ़ेक्ट तब होता है जब आप में पाप कर्म आते हैं, तो अहंकार नहीं आएगा, तो आप में पाप कर्म नहीं आएंगे जल्दी। ये अहंकार जो है ना, ईगो, ये सबसे बड़ा पाप कर्म का जो है जनक है। ये पाप कर्म को ये बढ़ाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि ईगो में आकर के जो नहीं करना चाहिए वो भी मनुष्य कर डालता है और बाद में कहता है अरे बाप रे ये हमने क्या कर दिया। तो अब पछता के का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो पछताने वाला कोई काम नहीं करना है। अब इसमें हम यहाँ पर मंत्र का 5 अंग होते हैं मंत्रों के, तो हम ये 5 अंग बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले संकल्प लेना है, किस लिए आप जप कर रहे हैं, तो समस्त देवी देवताओं को का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए आप ये ओम चैंटिंग कर रहे हैं, तो जैसा आपका इच्छा हो वैसा संकल्प ले लेंगे। इसके बाद विनियोग करेंगे। विनियोग क्या है? प्रणव अक्षर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः परमात्मा देवता तत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। तो इस मंत्र के द्वारा हाथ में जल लेकर के विनियोग करेंगे। इसके बाद न्यास करेंगे। न्यास में सबसे पहले ऋषियादि न्यास। यहाँ पर हम पूर्ण रूप से सात्विक विधि विधान बता रहे हैं और बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं ताकि ये हर एक गृहस्थ आश्रम वाले जो भी हैं हमारे साधक वो बड़े आराम से कर सकें। तो ऋषियादि न्यास, ब्रह्म ऋषे नमः शिरसि, सिर का स्पर्श, गायत्री छंदसे नमः मुखे, मुख का स्पर्श, परमात्मा देवतायै नमः हृदय, हृदय का स्पर्श, विनियोगाय नमः सर्वांगे, सभी अंगों का स्पर्श। अब आ जाते हैं कर न्यास पर। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम तर्जनीभ्यां नमः, यानी कि अंगुष्ठाभ्यां नमः तो अंगूठे का स्पर्श, तर्जनीभ्यां नमः तर्जनी का स्पर्श यानी कि तर्जनी से तर्जनी का स्पर्श, ओम मध्यमाभ्यां नमः, ओम अनामिकाभ्यां नमः, ओम कनिष्ठकाभ्यां नमः, ओम करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। ये हो गया कर न्यास। हृदयादि न्यास, ओम हृदयाय नमः, ओम शीर्षे स्वाहा, ओम शिखायै वसट, ओम कवचाय हुम, ओम नेत्रत्राय वसट, ओम अस्त्राय फट। ये हो गया हृदयादि न्यास। अब ध्यान करेंगे भगवान शिव का ध्यान करके फूल शिव को अर्पण करके, महादेव देवाधिदेव को फूल अर्पण करके
और इसके बाद पूजा करेंगे और पूजा करके ध्यान में चले जाएंगे, ध्यान में जा कर के जप करेंगे। ऐसा 21 दिन करने से आपको रेकी पावर भी आ जाएगा आपके अंदर। आप परकाय प्रवेश विद्या भी धीरे धीरे समझना शुरू कर देंगे। परकाय प्रवेश का मतलब किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसकी मन की भाव को जान लेना, उसके मन में क्या चल रहा है, माइंड की रीडिंग कर लेना। ये सारी असंभव से असंभव काम सुलभ हो जाता है इससे। और 21 दिन यह साधना कम से कम करनी होती है। और आगे हम अपने ही चैनल पर रेकी विद्या से संबंधित सारी जानकारियां देना शुरू करेंगे, क्योंकि साधकों के लिए ये ज़रूरी है। हमने अपने सभी साधकों को ये बोल रखा है कि भाई जहाँ से आपको ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान की को समेटो, क्योंकि ये माता सरस्वती का जो भंडार है ना, किसी एक की संपत्ति नहीं है ये, और ना ही कोई एक इसको समेट सकता है। कोई एक अगर इस पूरी शक्ति, पूरी विद्या को समेट सकता है तो वो है केवल और केवल माता सरस्वती। वही जो हैं इस समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री हैं और उन्हीं से सभी विद्या है, तो उनकी सभी विद्या को वही संचालित कर सकती हैं, बाकी और कोई नहीं। तो यहाँ पर ये रेकी हीलिंग या रेकी विद्या जो है, इससे संबंधित आगे वीडियो आपको मिलेगा, उसमें लाइव आना पड़ेगा, लाइव समझाना पड़ेगा, तभी जा कर के वो सभी को समझ में आएगा। वैसे नहीं आएगा, बोल करके नहीं समझा सकते। उसमें कुछ सिंबल हैं, जैसे चौकुरे का प्रयोग किया जाता है, तो जो सिंबल बनाना है तो वो भी बना करके समझाना पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही अपने चैनल पर रेकी विद्या से संबंधित लाइव आ करके आप सभी को समझाएंगे। और ओम मंत्रों से संबंधित जितनी जानकारी यहाँ पर संक्षिप्त में हमसे हो सका है हमने दिया है। इसका लाभ उठाएं, जो भी साधक चाहें लाभ उठाने का उठा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव की। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 8810436642, इस पर संपर्क कर लेंगे। केवल मैसेज के ही माध्यम से संपर्क करेंगे, कॉल नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत कॉल आते हैं और बहुत कॉल मिस हो रहे हैं। हम उतना कॉल अब नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हाँ ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, फिर मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं खुद ही कॉल कर लूँगा, ठीक ना। तो कॉल हम अवश्य करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ समय लग सकता है, क्योंकि काम इतने बढ़ गए हैं जो अब समय नहीं मिल पा रहा है। तो जय माता की।